हेलो दोस्तों, कैसा रहा आप सभी का पेपर। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग का पेपर एकदम बढ़िया गया होगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, क्विकली एक बार पूरा पेपर का रिव्यू पूरा देखने वाले, कैसा था पेपर, टफ था, इजी था, क्या था वैसे। ओके, बट स्टूडेंट्स के जो मैसेज वगैरह है उससे यही लग रहा है कि पेपर एकदम आसान पूछा गया था इस बार। एंड डिस्क्रिप्टिव पार्ट मैंने भी जो ऊपर ऊपर से देखा उससे यही लग रहा था, एकदम ही क्वेश्चंस आसान पूछे थे, बट ये था कि टाइम कंज्यूमिंग लगा है स्टूडेंट्स को कुछ पेपर। ये कैसा था, एमसीक्यू वाला पार्ट स्टूडेंट्स का बोलना था कि थोड़ा लेंथी पूछ ली। ठीक है, पहले 3 पेपर्स के मुकाबले भी अभी क्या हो रहा है, एमसीक्यू वाला पार्ट जो था आज के कॉस्टिंग का पेपर का थोड़ा सा लेंथी था। ठीक है, इस वजह से चैलेंज स्टूडेंट्स को ये आया था कि 100 मार्क का पेपर बना नहीं पाए पूरा 3 घंटे के अंदर। ठीक है, बट डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट में स्टूडेंट्स का ये बोलना था कि बनने लायक थे एकदम क्वेश्चंस, देखे हुए क्वेश्चंस थे, स्टडी मैट आरटीपी पास्ट पेपर्स के जो हम क्वेश्चंस करते थे क्लास वगैरह में वही क्वेश्चंस थे और एकदम बनने लायक थे। ठीक है, चलो एक बार मैं पूरा पेपर का रिव्यू आपको और डिटेल में बताऊंगा, बट उसके पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। ठीक है, आपका जो आखिरी पेपर है एफएम एंड एसएम, ठीक है, उसमें जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला पार्ट है उसके लिए मैंने सुपर 30 क्वेश्चंस निकाल रखे। ठीक है, एंड वो सुपर 30 क्वेश्चंस का जो पूरा पीडीएफ वगैरह मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, एंड उसको पूरा हम डिस्कशन भी करने वाले हैं, एंड उसका जो डिस्कशन वीडियो मैं 2 पार्ट में रिलीज करूंगा। ठीक है, एक पार्ट जो अभी क्या होगा, आपको जो ऑडिट की 3 दिन की छुट्टी है उसमें क्या होगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, मेरे चैनल पे उसका एक पार्ट मैं रिलीज कर दूंगा, मोस्टली आपको कल या परसों मिल जाएगा। ठीक है, एंड जो दूसरा वाला पार्ट रहेगा उसको हम क्या करेंगे, ऑडिट का पेपर आपका जो खत्म होगा ना उसके तुरंत बाद हम क्या करेंगे, उसका लाइव सेशन लेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, बचा हुआ पार्ट पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, एंड वो सुपर 30 क्वेश्चंस जो है बहुत ही ज्यादा बढ़िया वाले क्वेश्चंस है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के उसमें इनकॉर्पोरेट किए जिसमें क्या हो रहा है, आपके मेजोरिटी कॉन्सेप्ट जो है पूरे कवर हो जाए। ठीक है, एंड ऐसे क्वेश्चन जिनके एग्जाम में भी आने की चांसेस बहुत ज्यादा रहेगी। ओके, ठीक है, चलो एक बार क्विकली देख लेते हैं आज के पेपर में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे गए थे। जहां तक मैंने देखा है ऊपर ऊपर से पूरा बैलेंस्ड पेपर था, हर चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, तो अगर कोई स्टूडेंट ने सिलेक्टिव स्टडी की होगी, ठीक है, क्या करा होगा, अगर सिर्फ 4-5 चैप्टर्स ही करके गए होंगे तो उसके लिए बहुत दिक्कत आई होगी, उसने पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाया होगा फिर वो। ओके, इसके लिए कभी भी यही बोला जाता है कि सिलेक्टिव स्टडी नहीं करना चाहिए। ठीक है, एंड सभी चैप्टर्स आपने क्या करना चाहिए, पूरे कवर करके जाना चाहिए। ठीक है, हाँ, अगर किसी ने स्टडी मेट भी अगर पूरा अच्छे से किया होगा तब भी आप डिस्क्रिप्टिव पार्ट बना सकते थे। ऐसा नहीं था कि आरटीपीस पास्ट पेपर्स करना बहुत ज्यादा जरूरी था ये वाले पेपर के लिए। स्टडी मेट भी अगर किसी ने करा होगा तो इजीली वो 70 में से 60 मार्क वगैरह का पेपर लिख सकता था डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट। ओके, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था 14 मार्क्स के लिए, उसमें 3 सब क्वेश्चन थे, 5+5+4 करके पूछा गया था। तो मटेरियल से पूछा था, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अभी मैंने रिसेंट में जो मॉक टेस्ट कंडक्ट की थी उसमें भी मैंने क्या करा था, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, बट मैंने एमसीक्यू में पूछा था कि इस सिनेरियो के अंदर पूछा था, उन्होंने इसको डिस्क्रिप्टिव पार्ट में पूछा है। एंड ये वाला क्वेश्चन आपको स्टडी मेट में मिल जाएगा, आरटीपीएस में भी एंड पास्ट पेपर में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये मटेरियल केस से। ओके, इसके बाद ये भी जो दूसरा क्वेश्चन पूछा था 5 मार्क्स के लिए भी सिंपल क्वेश्चन था एकदम। ये भी क्या होगा, आपको जॉइंट कॉस्ट वाला जो हमारा चैप्टर है उसमें आपको क्या होगा, स्टडी मेट के अंदर ही इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा। एंड ये वाला क्वेश्चन भी पास्ट ईयर पेपर में पहले भी पूछा जा चुका है। ओके, तो डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट में जहां तक आपको क्वेश्चन जो है एज सच कुछ नया क्वेश्चन वगैरह नहीं दिखा होगा। ठीक है, जो क्वेश्चंस आपने देखे थे स्टडी मेट में, पास्ट ईयर पेपर्स में, आरटीपीस में जो हमने क्लास में पूरे किए थे वही क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, फिगर्स वगैरह चेंज थी, बस वैसा था। ओके, एंड तीसरा क्वेश्चन तो जो पूछा गया था 4 मार्क के लिए, एकदम ही आसान सा क्वेश्चन था और बहुत फटाफट से बन जाता है, बजट का क्वेश्चन था ये आपका 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है 2 सब क्वेश्चंस थे। ठीक है, एक 8 मार्क के लिए पूछा था, एक 6 मार्क के लिए पूछा था। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पूछा गया है। ओके, 8 मार्क्स के लिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का जो क्वेश्चन था, ठीक है, उसको बनाने को स्टूडेंट्स को टाइम वैसे भी ज्यादा ही लगता है, बट रहता क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है 8 मार्क के लिए पूछा है, बट एकदम सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी क्या होगा, आपको स्टडी मेट में मिल जाएगा एंड आरटीपीस पास्ट ईयर पेपर्स में भी थे। जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि क्वेश्चंस जो है कोई भी नए नहीं पूछे थे। ठीक है, मैं कोई भी क्वेश्चन को आपको ये नहीं बोलूंगा कि ये क्वेश्चन एकदम नया आ गया इस बार। ठीक है, वैसा नहीं था। मई 23 के पेपर में कैसे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस नए थे, स्टूडेंट्स को क्या था पहले बार देखने को मिले थे, वैसा था। नवंबर 23 में भी 1-2 क्वेश्चन तो ऐसा था कि जो नया बोल सकते थे, बट इस बार के पेपर में, मई 24 के पेपर में क्या था, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो नया बोल पाए डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट में तो भी एटलीस्ट। ओके, ठीक है, सर्विस कॉस्टिंग का क्वेश्चन जनरली जो है क्या होता है, थोड़ा सा ट्रिकी रहता है वगैरह, बट इस बार जो सर्विस कॉस्टिंग का क्वेश्चन पूछे वो तो बहुत ही ज्यादा आसान पूछा है 6 मार्क्स के लिए। अगर आप बोलोगे ये वाला क्वेश्चन नया दिख रहा है वगैरह, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि थोड़ा दिखने में नया है, बट एकदम ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है। ठीक है ना, सर्विस कॉस्टिंग वाले क्वेश्चन में क्या होता है, बहुत सारी एडजस्टमेंट्स वगैरह होती है। ठीक है, बट यहां पर तो क्या था, बहुत कोई एडजस्टमेंट्स वगैरह भी नहीं थी। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आपको डेटा दे रखा था और आप इजीली उसको बना सकते थे, वैसा क्वेश्चन था। ठीक है, अगर जहां पर वो टन किलोमीटर वगैरह आ जाता है, ठीक है, वहां पर थोड़ी दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को, तो उसने तो वो चीज पूछी ही नहीं। ठीक है, या फिर हॉस्पिटल वाला होता है वगैरह, ठीक है, उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, बट ये वाला जो क्वेश्चन पूछा था एकदम ही सिंपल था, एकदम इजीली बना सकते थे। ओके, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 का ए जो था, ठीक है,
एकदम ही सिंपल क्वेश्चन था 7 मार्क्स के लिए, ठीक है। आपको बताया था 60% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं एंड बाद में डेटा दे रखा था कि 70% कैपेसिटी पे ऑपरेट करेंगे तो रॉ मटेरियल कॉस्ट में क्या चेंज आएगा, सेलिंग प्राइस वगैरह में क्या चेंज आने वाला है, 90% कैपेसिटी पे ऑपरेट करेंगे तो क्या सेलिंग प्राइस रहेगी, ठीक है, एंड क्या रॉ मटेरियल की कॉस्ट में क्या चेंज वगैरह आने वाला है, ठीक है। एंड अभी एट प्रेजेंट 60% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या क्या कॉस्ट इनकट हो रही है आपको पूरा दे रखा था, ठीक है। जो भी वेरिएबल कॉस्ट है वो सब और जो फिक्स कॉस्ट वगैरह लग रही है वैसा, ओके। सिंपल क्वेश्चन है, एकदम इजीली बना सकते थे। इस टाइप का क्वेश्चन आपको स्टडीमेट में मिल जाएगा, आरटीपीज में भी था एंड पास्ट ईयर पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट ने आरटीपी पास्ट ईयर पेपर भी नहीं किया होगा तो मैं वही बता रहा हूँ, स्टडी मटेरियल पे भी इस बार अगर आपका फोकस था अच्छी से, आपने स्टडी मटेरियल के पूरे पूरे क्वेश्चंस किए थे, इलस्ट्रेशंस एंड एज वेल एज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, आप क्वेश्चंस बना सकते थे, इजीली डूएबल था पेपर। बस वही था कि दिमाग एकदम ठंडा रखना था, ठीक है, और क्वेश्चन को बराबर से इंटरप्रेट करो और उसको बनाओ, वैसा था, ओके। आपका सबसे इंपॉर्टेंट ये पार्ट था कि आपने एमसीक्यूज अगर पहले करे होंगे, ठीक है, तो आप थोड़ा घबरा गए होंगे क्योंकि एमसीक्यूज क्या थे, टाइम कंज्यूमिंग थे, ठीक है। बट अगर कोई स्टूडेंट ने पहले डिस्क्रिप्टिव पार्ट को करा होगा ना तो फिर वो थोड़ा रिलैक्स रहेगा, क्योंकि कैसा है 70 मार्क्स के ऊपर उसने देखा, बनने लायक था, फटाफट उसने लिखना स्टार्ट किया सॉल्यूशन, तो फिर क्या था, एक बार उसने अगर 2.25 घंटे में 2.5 घंटे में अगर 70 मार्क का पेपर निपटा दिया तो फिर कैसा है कि उसको इतना पक्का था 70 मार्क का उसने लिख दिया एंड उसमें उसको अगर 50+ भी आ जाते हैं तो एकदम सेफ है वो। और एमसीक्यू में बाद में उसने आधी घंटा भी अगर उसने टाइम दिया एमसीक्यू में, और अगर पूरे एमसीक्यूज नहीं भी हो रहे बट अगर उसने क्या करा, लेट सपोज करो 24 मार्क के एमसीक्यूज अगर निपटा दिया और वो भी अगर 100% एक्यूरेसी के साथ में, तो क्या होगा, उसका 70+ बन जाएगा पेपर, ओके। तो एमसीक्यू देख के घबराना नहीं था बस, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 का भी जो है एक्सपेक्टेड था कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वगैरह बनाने को बोले, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम से पूछ लिया 7 मार्क्स के लिए क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। बस साथ में क्या करा था, एक चीज और पूछ ली थी कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कब बनाना नहीं पड़ता है, ठीक है, और ये हमने एकदम अच्छे से पूरा देख रखा था, आपने लिख क्या होगा, 2 मार्क का है, ठीक है, 5 मार्क्स के लिए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और 2 मार्क के लिए क्या है कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है कब बनाना नहीं पड़ता है, ओके, वो चीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में जो है 2 सब क्वेश्चंस थे, ठीक है, एक 8 मार्क के लिए पूछा था, एक 6 मार्क के लिए पूछा था। 8 मार्क के लिए प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन था एंड प्रोसेस कॉस्टिंग का जो इस बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, वो कौन सा क्वेश्चन है, जब हम प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन इनिशियल क्वेश्चन होते हैं उसमें से उसने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, बात समझ में आ रही। यहां पर आपको स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वगैरह बनाने की कुछ भी जरूरत नहीं थी, नॉर्मल क्वेश्चन था ये आपका, ठीक है। तो बहुत टाइम के बाद ऐसा क्वेश्चन आया प्रोसेस कॉस्टिंग का जिसमें हम जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन करते थे प्रोसेस कॉस्टिंग के, उसमें से उसने पूछ लिया, ठीक है, बट सिंपल क्वेश्चन था, एकदम बना सकते थे, ठीक है। एंड जो 6 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया ये ओवरहेड से पूछा था, ठीक है, अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन वाला क्वेश्चन एंड सिंपल क्वेश्चन था, बट ये वाला क्वेश्चन भी जो है बहुत टाइम से एग्जाम में पूछा नहीं गया था। ऐसा नहीं बोल रहा कि ये वाला क्वेश्चन कभी एग्जाम में आया ही नहीं है, ठीक है, जहां तक दिसंबर 21 वाले पेपर में वाला क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, एंड स्टडीमेट वगैरह में एक वाला क्वेश्चन है, बट एग्जाम में जो है अभी जो है पिछले 4-5 अटेम्प्ट से वाला क्वेश्चन नहीं आया था, वैसा था, ठीक है, बट अभी पूछ लिया है एंड ये क्वेश्चन पहले 8 मार्क्स वगैरह के लिए टेस्ट करते थे, अभी 6 मार्क के लिए टेस्ट कर रहे हैं, वैसा, ठीक है, बट एकदम सिंपल क्वेश्चन था और जल्दी भी सॉल्व हो जाता है, टाइम नहीं लगता है वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 5 में जो है जो क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, इस बार 6 मार्क्स के लिए, ये वाला क्वेश्चन जो है इस बार की उन्होंने आरटीपी में भी दे रखा है, ठीक है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, एग्जैक्ट सेम नहीं है, ठीक है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है एंड स्टडीमेट के अंदर भी दे रखा है, ठीक है, लेबर चैप्टर से पूछा गया था 6 मार्क्स का क्वेश्चन, बट इजी क्वेश्चन था, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। लेबर चैप्टर में एकदम स्टार्टिंग में वाला क्वेश्चन नहीं दिखा, स्टडी मटेरियल में क्या होगा, लेबर चैप्टर में आखिरी वाले पार्ट में क्या होगा, आपको ये वाला क्वेश्चन दिख जाएगा, ओके। एंड जो हमारा टेस्ट मैंने लिया था, ठीक है, कॉस्टिंग का, उसमें भी मैंने ये वाला क्वेश्चन डाला था, जब क्लास वगैरह में तो पूरे क्वेश्चंस बनाए थे और एकदम सिंपल क्वेश्चन था, 6 मार्क के लिए, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, ठीक है, और हो जाता है, ठीक है। तो लेबर का इस बार हालसे रोवन वगैरह उससे नहीं पूछा, आखिरी का जो क्वेश्चन रहता है, ठीक है, स्टडी मटेरियल में वो वाला क्वेश्चन पूछा, बट सिंपल है एकदम, ओके। मार्जिनल कॉस्टिंग जो है, मार्जिनल कॉस्टिंग का जो है 4 मार्क का क्वेश्चन आया है, ठीक है, एंड एकदम ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग का एकदम ही सिंपल क्वेश्चन है। मार्जिनल कॉस्टिंग का एक्सपेक्टेड था कि 8 मार्क का वगैरह क्वेश्चन आना चाहिए था, बट नहीं पूछा, एक 4 ही मार्क का क्वेश्चन देखने को मिला अभी तक मार्जिनल कॉस्टिंग का, ठीक है, तो हो सकता है उन्होंने केस सिनेरियो वगैरह में पूछे हो आपको मार्जिनल कॉस्टिंग और अलग से, ठीक है, और पूछा भी, जहां तक स्टूडेंट्स ने बताया कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाली जो केस स्टडी थी उसमें 3 क्वेश्चन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के थे और 2 क्वेश्चन वहां पर मार्जिनल कॉस्टिंग के थे, ठीक है, क्योंकि वहां पर 2 क्वेश्चन उसने क्या करा था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने को बोला था, ध्यान में आ रहा है सभी को, ओके। तो आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि जो पूरी की पूरी केस स्टडी थी वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से ही आ गई, ठीक है, एक जो केस स्टडी थी वो मिक्स थी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्लस मार्जिनल कॉस्टिंग, 3 क्वेश्चन वहां पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के थे और 2 क्वेश्चन वहां पर मार्जिनल कॉस्टिंग के थे, ठीक है, वहां पर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना था, ओके, एक एक्चुअल कॉस्ट केस से और एक बजट कॉस्ट से, तो वो वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को थोड़ा डाउट गया, ठीक है, बट वो क्वेश्चन बनने लायक था। वहां पर आप क्या करते थे, अभी जो मैं केस स्टडी के स्किल बता रहा हूं कि अभी जो वहां पर आपको एक्चुअल यूनिट्स दिए थे, ठीक है, एक्चुअल यूनिट्स जो बेच रही है कंपनी, ठीक है, उसमें उसका प्रॉफिट लेवल कितना आ रहा है वो निकाल लेना था और बाद में आपको क्या करना था, आपने
इतने यूनिट्स बेच रही है कंपनी जिसमें उसका प्रॉफिट लेवल 0 आ रहा है, वो आपने निकाल लेना था। ठीक है, वहां पर इक्वेशन बनेगा कि आप क्या करोगे, सेल्स वैल्यू जो है, ठीक है, लेट्स सपोज करो एक्स यूनिट्स बेच रहे हैं, उस पर क्या हो रहा है, सेल्स वैल्यू और जो टोटल कॉस्ट इनकर्ड हो रही है वो क्या सेम है। तो आप क्या करोगे, सेल्स वैल्यू कितना रहेगा, एक्स मल्टीप्लाइड बाय जो भी सेलिंग प्राइस पर यूनिट है वो, दैट इज इक्वल टू व्हाट, टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो जब आप एक्स यूनिट्स बेचोगे तो टोटल कॉस्ट क्या आएगी आपकी, पूरी निकालो, रॉ मटेरियल की, लेबर की, देन वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड्स वगैरह की, वो पूरी आप निकालो और उन दोनों का आप इक्वेट कर दो, तो उससे आपकी एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और ये जो एक्स है वो क्या है, आपका ब्रेक इवन यूनिट्स है। ठीक है, मतलब इतने यूनिट्स बेचने पे क्या हो रहा है, आपको ना ही कुछ प्रॉफिट हो रहा है ना ही कुछ लॉस हो रहा है। आप बाद में क्या करोगे, आप अभी एट प्रेजेंट जो यूनिट्स बेच रहे हो उसमें से क्या करो, ब्रेक इवन यूनिट्स माइनस कर दो, तो क्या होगा, आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल के आ जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट्स का मैसेज आया था कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम निकाल नहीं पाए सर। ठीक है, तो कैसे करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो कैसा था कि फर्स्ट इंप्रेशन आपका ये बन रहा होगा कि केस स्टडी पूरी की पूरी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, तो इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे आ गया, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी उसमें जो पूछा था, ठीक है, वो क्वेश्चंस करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है। स्टूडेंट्स का मैसेज आ गए थे सीधे कि इनकरेक्ट है सर, क्वेश्चन बोनस मार्क्स मिलने चाहिए, वैसा नहीं है, क्वेश्चन बना सकते हो थे। ठीक है, चलो, एंड बाद में यहां पर जो है एक 4 मार्क का थियरी क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था। ठीक है, ये भी बजट से था। ठीक है, फीडबैक कंट्रोल एंड फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम के ऊपर। ठीक है, सिंपल है ये वाला, मतलब बजट में थियरी बहुत ज्यादा है। ठीक है, बट ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट वाली इसमें मार्क भी करा के दिया था कि आपको फीडबैक कंट्रोल और फीड फॉरवर्ड कंट्रोल जो पता रहना चाहिए। ओके, तो उसके ऊपर जो 4 मार्क की थियरी क्वेश्चन पूछी थी, और आखिरी वाला जो क्वेश्चन है तो पूरा थियरी रहता ही है। ठीक है, जिनकी थियरी बढ़िया थी उन्होंने आखिरी वाला क्वेश्चन ऑप्ट करना चाहिए था। ठीक है, जिनकी थियरी इतनी बढ़िया नहीं थी फिर उन्होंने क्या करना चाहिए था, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे वो पूरे ऑप्ट करने चाहिए थे। बट एक्सपेक्टेड जैसा था वैसा ही आया है। ठीक है, थियरी क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या करा, यहाँ पर देख लो, पहले चैप्टर से पूछा, आना ही था, पक्की बात थी। फर्स्ट चैप्टर जो था आपका इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, उससे जो क्वेश्चन आना ही था और 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा है, और ये मतलब फेवरेट क्वेश्चन में रहता है। ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन इसका डिस्टिंग्विश बिटवीन। ठीक है, इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या करा बाद में, लेबर का पूछा। ठीक है, मैंने जो आपको बताया था कि थियरी के लिए कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर। ठीक है, मतलब आपका जो इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग है, देन मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। इसके बाद मैंने बोला था कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम करके जाना। ठीक है, और उसके अलावा एक मैंने बोला था आपको बजट वाला करके जाना। ठीक है, तो उससे आपको मोस्टली क्वेश्चंस देखने को मिले। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर से था, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग से, ये लेबर से था। ठीक है, एंड ये वाला जो था ये आपका किससे था, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम से था। ठीक है, तो जो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए थे आपको थियरी पॉइंट ऑफ व्यू किससे, ठीक है, उससे भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिले। ओके, चलो, तो ऑल इन ऑल डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट मैं कह सकता हूं कि बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, हाँ, बट एमसीक्यूज जो है स्टूडेंट्स का जहां तक मैसेज वगैरह आया है, ठीक है, उससे यही समझ में आ रहा है कि एमसीक्यूज जो है लेंदी पूछे गए थे, इस वजह से स्टूडेंट्स जो है पूरे 100 मार्क का पेपर वगैरह नहीं बना के आ पाए। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं, आपने 100 मार्क का पेपर नहीं भी बनाया होगा, बट अगर आपने डिस्क्रिप्टिव पार्ट बहुत बढ़िया से लिखा, ठीक है, और अगर आपने एक 24-26 मार्क मतलब क्या, अगर आपने एक 20+ मार्क के एमसीक्यूज तो अगर आपने अच्छे से बना लिए, ठीक है, तो इजीली आपका 70+ जो है पेपर में बन सकता है। ओके, एंड जिनका पेपर थोड़ा 19-20 भी गया होगा, बिल्कुल घबराओ मत। ठीक है, इतना तो है कि 50 तो आपको आ ही जाएंगे। ठीक है, और अगर किसी को लग रहा है कि मेरा पासिंग भी बन जाता है तो भी उसको क्या है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी 2 पेपर है और ऑडिट को अच्छी खासी देंगे, छुट्टी मिली है, बढ़िया से पढ़ाई करो, ऑडिट में एग्जामिशन लेके आ जाओगे तो वैसे भी ग्रुप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा क्या आने वाला है, सुपर 30 क्वेश्चंस का मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर करूंगा, उसको पूरा हम डिस्कस भी करने वाले, तो उसमें कॉन्सेप्ट्स की भी रिवीजन हो जाएगी और आपको क्या होगा, समझ में भी आएगा कि क्वेश्चन को इंटरप्रेट करके ऐसे उसको बराबर से सॉल्व करना है। ओके, ठीक है, तो चैनल पे अगर आप पहली बार आए होंगे तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि क्या होगा आपको जो है अभी सुपर 30 क्वेश्चंस का पीडीएफ वगैरह भी इस पे पूरा मिलेगा, एंड साथ ही में जो डिस्कशन वीडियोस है वो भी पूरे इस पे आने वाले। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है, नोटिफिकेशन बेल वगैरह जो है उसको प्रेस करके रख देना, जिससे जब भी कोई नया वीडियो है आपको पता चल जाए। ओके, चलो, आज का जो टाइम है उसमें हो सकता है कुछ स्टूडेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, आज का टाइम हो सकता है आप क्या करो, 4-5 घंटे आप दे सकते हो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, बाद में बढ़िया से सो जाओ। ठीक है, एसएम की पढ़ाई कर लो, 5 घंटे में जितना हो सकता है 2 से 3 चैप्टर निपटाने की कोशिश करो। ठीक है, बाद में सो जाओ। ठीक है, सुबह जो है कल एक बार उठने के बाद फिर ऑडिट की पढ़ाई करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो आज एकदम से ऑडिट नहीं भी लेके बैठोगे तो भी चलेगा, एसएम को आप टाइम दे सकते हो। एसएम को मतलब 2 से 3 चैप्टर आज निपटाने की कोशिश करो एसएम की। ठीक है, जिससे ऑडिट का पेपर खत्म होने के बाद आप क्या करोगे, एफएम निपटा दोगे, और 5 चैप्टर में से अगर आपने 2 या 3 चैप्टर आज ही निपटा दिए तो फिर आपको 2 चैप्टर्स ही और पढ़ना पड़ेगा, और अभी का पढ़ा हुआ रिटेन रहेगा। ठीक है, ध्यान रह जाएगी चीज। ठीक है, तो ये की स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। आज एफएम वगैरह मत करना, एसएम कर लेना। ठीक है, एसएम करेगा फायदेमंद रहेगा अभी। ओके, ठीक है, चलो, तो मिलते हैं ऑडिट के पेपर के बाद, बढ़िया से पेपर देखे आओ, आपका सब अच्छी से होगा। ठीक है, ग्रुप निकल जाएगा, जो ग्रुप 1 दिए, ग्रुप 1 का तो हो गया पूरा। ठीक है, ग्रुप 2 भी जो है आपका एकदम बढ़िया से निकल ही जाएगा। ओके, चलो।